कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग घर पे रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर लाइट का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट था वो पूरा मैंने आपको क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप देखिएगा। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में, फिजिक्स के एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूमेरिकल्स एंड हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। तो आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं और उसका कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होंगे उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आई थिंक मैं आपको इतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूं ताकि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल्स ना छूटे। आइए देखते हैं। चलिए, तो क्या था हम लोग का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट का बात आता है ना, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको याद होना चाहिए वो क्या याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होता है वो एक्चुअली में होता है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट हम लोग उसको राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं स्टूडेंट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, जूनियर क्लास में राउंड ऑफ सीखे ही थे, है ना। उसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिखते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। चलिए, उसके बाद इससे डेंसर जो मीडियम है वो आपका क्या है, वाटर। तो जाहिर सी बात है कि वाटर में जो स्पीड हो जाएगा लाइट का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए आप देखिए यहाँ पे जो वाटर में जो स्पीड है वो कितना है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब मैं आपको बताऊँगा क्यों जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, एंड देन लास्ट वन वो आपका क्या है, ग्लास। ग्लास में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 मीडियम में आपके इस तरह के वेरिएशंस पाए जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट में। दिस इज ड्यू टू व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। चलिए, इसके बाद मैंने आपको सबसे पहला जो वो फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर में क्या था वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए क्या था आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग चलेंगे प्लेन मिरर, फिर चलेंगे कनकेव, फिर चलेंगे क्या, कॉन्वेक्स, है ना। तो एक एक करके हम लोग क्लियर करते हैं चले जाएंगे। तो क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू आपका क्या, इमेज डिस्टेंस। पहला तो यही बताया था, है ना। क्या स्टूडेंट, पहला बताए थे कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा क्या, जितने दूर पे हम लोग मिरर से खड़े हैं उतने ही दूर पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम्स को कैसे देखेंगे तो मैं आपको भी बताता हूँ। जस्ट एक सबसे बेसिक क्वेश्चन इस प्लेन मिरर से आता है, वो क्या आता है, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। When a driver sitting in the car backs his car, मतलब क्या, वो अपने कार को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। एंड सीइंग द इमेज ऑफ कार दैट इज जस्ट बिहाइंड इट, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ कार इज 2 मीटर पर सेकेंड। बाई वॉट स्पीड डज द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ ट्रक कम्स टू यू। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये आपका एक कार है, ठीक है सुन, ये एक कार है और ये अपने प्लेन मिरर, आगे में जो प्लेन मिरर होता है वो, उसमें एक ट्रक को देख रहा है स्टूडेंट। क्या कर रहा है, एक ट्रक को देख रहा है। मैं उतना अच्छा तो पेंटिंग में नहीं हूँ, बस इसी तरह से बता रहा हूँ। एक ट्रक को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अगर इसका पीछे जाने का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो बताइए कि इसका जो इमेज होगा, ट्रक का इमेज कार की तरफ कितना में बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, देखिए जैसे आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे आ रहे हैं तो ठीक उसी तरह से आपका ट्रक भी तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके तरफ आएगा, उसका इमेज भी। क्योंकि जैसे जैसे
आप पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज भी आ रहा है। इसका एग्जांपल आप कर सकते हैं क्या, अपने घर में मिरर लीजिएगा, उसके सामने खड़े हो जाइएगा और टाइम देखिएगा और आप उसके तरफ क्या कीजिएगा, बढ़िएगा। ठीक है, मिरर के तरफ आप क्या कीजिएगा, बढ़िएगा। देखिएगा क्या कि इमेज भी आपके तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स व्हाट कि जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों तरफ से हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ से भी और क्या, इमेज की भी तरफ से। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो उसका स्पीड हो जाता है इमेज का वो क्या हो जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए, कार के लिए, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड किसके लिए, ट्रक के लिए, एंड 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड ओवरऑल उसका क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। आई वाज समझ में स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है वो एंगल I = एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी एक प्लेन मिरर है और बोला जा रहा है क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब क्या, दिस एंगल ये आपका कितना है, 45 डिग्री, देन आपको फाइंड करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा। तो सिंपल सी बात, एंगल I = एंगल R। अगर एंगल I 45 है तो एंगल R भी क्या होगा, आपका 45 ही होगा। दैट इज़ व्हाट एंगल R = 45 डिग्री। आई वाज समझ स्टूडेंट्स। एक और चीज़ मैंने आपको बेसिक में बताया था क्या, ग्लांसिंग एंगल, आपको याद है? चलिए नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्लांसिंग एंगल बोलते थे। अगर आपको बोला जाए कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये I और ये क्या, R। ठीक है, अगर ये आपका 45 डिग्री है तो आप बताइए कि ग्लांसिंग एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, ग्लांसिंग एंगल का फॉर्मूला होता है ग्लांसिंग एंगल = 90 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए, ग्लांसिंग एंगल = 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 90 में से 45 को माइनस कर दीजिए, कोइंसिडेंटली ये भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। 90 - 45 दैट इज़ व्हाट, 45 डिग्री, है ना। कुछ और दूसरा रहता तो दूसरा आता आपका ग्लांसिंग एंगल। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ तक क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। आपको सिर्फ एंगल निकालने के काम में आएगा, किस किस तरह से आपको एंगल क्या करना है, निकालना है। एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो कि आपका क्या है, प्लेन मिरर से रिलेटेड होगा, ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के कैसे बनाइएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, क्या है, अ बॉय विथ अ माउथ 5 सेंटीमीटर वाइड स्टैंड्स 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे हम लोग प्लेन मिरर से खड़े होते हैं उतना ही आपका प्लेन मिरर के पीछे आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = व्हाट, इमेज डिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, ये जो बॉय है, एक लड़का जो है, वो मिरर से कितने दूरी पे खड़ा है, 2 मीटर के दूरी पे खड़ा है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2 मीटर, है ना, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे बनता है ना। क्या लिख दीजिएगा, बिहाइंड द मिरर। क्लियर। बट अब आपको क्या देखिए, उसके जो माउथ का जो विड्थनेस था वो कितना था आपका, 5 सेंटीमीटर। तो विड्थनेस तो चेंज होता नहीं है, सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, बताए थे आपको। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, लिख देंगे क्या, द इमेज ऑफ हिज माउथ इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, आई बस हम। चलिए अब देखिए दूसरा, ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी था। अब दूसरा आपका क्या है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड प्लेन मिरर। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। आपका ये हो गया प्लेन मिरर, ये आपका एंगल इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे IR, एंड वी पुट हेयर अ नॉर्मल। क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, ग्लांसिंग एंगल। तो वही आपका एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, 30 डिग्री। अब आपका पूछ क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए,
एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और क्या प्लेन मिरर, इस एंगल के बारे में पूछ रहा है ना स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले सबको देख लेते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये इंसिडेंट रे और ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। एंड देन आफ्टर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और लास्ट में तीनों का आंसर क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए ध्यान से, क्योंकि आपका ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो 90 में से 30 को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 90 माइनस 30, व्हाट वी गेट 60 मिल चुका हम लोग को। अब नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ध्यान से, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। एंड देन आफ्टर आपको अब क्या बच गया, ये भी आपने निकाल लिया 60, ये भी आपने निकाल लिया 60, और आपका बचा सिर्फ क्या, ये एंगल निकालने के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग यही करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर। 90 डिग्री में से, क्योंकि नॉर्मल जो होता है क्या होता है 90 डिग्री, उसमें से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटा देंगे तो ये एंगल हम लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा आपका 30। तो सारा डाटा आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। ये 30 दिया हुआ था, 60 निकाले, 60 निकाले, और ये भी 30 क्या कर दिए, निकाल दिए। चलिए अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन मिरर, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। सेकेंड वन, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब क्या कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज एंगल आई प्लस एंगल आर। तो हम लोग सेकेंड वन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 60 प्लस 60, दैट इज व्हाट, 120 डिग्री। एंड द थर्ड वन क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है। अब एक बात स्टूडेंट समझिएगा, प्लेन मिरर से एक और टाइप का आपका क्वेश्चन बचा हुआ जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, when the angle between the two plane mirror be थीटा। मान लेते हैं क्या कि दो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल हो वो क्या हो, थीटा हो। मतलब किसी एंगल पे दोनों प्लेन मिरर को क्या किया गया, रखा गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लेन मिरर को ऐसे रखा गया एंड द सेकेंड प्लेन मिरर इज टू बी पुटेड लाइक दिस। क्लियर। देन द एंगल बिटवीन बोथ द मिरर इज 90 डिग्री, है ना। और अगर आप ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट ए ओ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओ को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। देन हाउ मेनी इमेज ऑफ ओ इज बीइंग फॉर्म, कितना इमेज बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, उसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। क्या, देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, इक्वल्स टू 360 बाई थीटा। थीटा मतलब क्या, आप लोगों ने पढ़ चुका है मैथमेटिक्स में, इट रिप्रेजेंट एंगल, -1। क्लियर। नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा -1। तो आपका देखिए यहाँ पे एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो अगर आप 90 यहाँ पुट कीजिएगा, 360 बाई 90 -1, व्हाट यू गेट, 4 - 1 दैट इज़ व्हाट, 3। तो आपको अगर दो प्लेन मिरर को आप परपेंडिकुलर रखते हैं तो आपका इमेज जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री के कारण 3 इमेज आपका बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स।
यहाँ तक आपका प्लेन मिरर का आपका क्या हो चुका है, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं क्या, कनकेव मिरर का केस, है ना स्टूडेंट्स, किसका, कनकेव मिरर का केस। तो कनकेव मिरर में सबसे पहले आपको ये जानना होगा क्या, कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर आपका स्फेरिकल मिरर है तो ये जो कर्व पार्ट होता है वो कहाँ से ड्रॉ होता है, तो किसी ना किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सी, मैंने आपको बताया था बेसिक में कि यहाँ से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द मिड पॉइंट ऑफ सीपी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते थे ना स्टूडेंट्स, क्या बोलते थे, फोकल लेंथ। मतलब क्या कि ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर से, और ये फोकल लेंथ है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से, ये उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, R इज इक्वल्स टू 2F, R for radius of curvature, F for focal length, and the another one is that F is equals to R by 2. Same here, F is equals to focal length and R is equals to radius of curvature. Clear? अगर आपके किसी क्वेश्चन में, क्योंकि आप मिरर फार्मूला में देखिएगा क्या कि आपका मिरर फार्मूला क्या है, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, तो वहाँ पे आपको किसका जरूरत होगा, F का। और मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं क्या कि किसी इसी कनकेव मिरर का अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि R दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको तो फोकल लेंथ निकालिएगा, तभी तो आप क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा मिरर फार्मूला। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू R बाई 2 दैट इज 20/2 एंड यू गेट 10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, जितना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। या फिर अगर फोकल लेंथ दिया होगा तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्या, कुछ साइन कन्वेंशन को देखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप मिरर फार्मूला का यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसका साइन प्लस होना चाहिए और किसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आपका तो मिरर फार्मूला क्या था, 1/V इज इक्वल्स टू 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, यही था ना आपका। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि साइन किसका क्या क्या होना चाहिए। तो मैं दोनों मिरर का पहले कनकेव बताता हूँ फिर कॉन्वेक्स बताता हूँ, आप ध्यान से केयरफुली क्या कीजिएगा, समझिएगा। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, है ना, लेफ्ट ऑफ द पोल इज नेगेटिव एंड राइट ऑफ द पोल बी टेकन एज पॉजिटिव, ये बताया था ना। चलिए देखिए, अब अगर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वो कोई भी केस हो, या तो कनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉन्केव मिरर, तो या तो वो कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ये कभी भी चेंज नहीं हो, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर आप बात करें हम लोग क्या, इमेज के बारे में, तो इमेज क्या होता है, 2 तरह का, एक रियल और एक क्या, वर्चुअल। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज हो, है ना स्टूडेंट्स, क्या हो, रियल इमेज हो, इन दैट केस जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना स्टूडेंट्स, क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखिए रियल इमेज कहाँ बनता था, ये रिकॉल कीजिए अपने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह का बनता था ना, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो इसलिए उसका साइन हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना स्टूडेंट्स, क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव। लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम लोग उसका जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और यही अगर आपका वर्चुअल इमेज हो जाए, है ना स्टूडेंट्स, क्या हो जाए,
वर्चुअल इमेज हो जाए, मतलब अब आपका इमेज जो बनेगा क्या बनेगा, मिरर के बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर हम लोग जाएंगे राइट साइड, तो राइट साइड आपका क्या था, पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड क्या था आपका नेगेटिव, ऊपर क्या था पॉजिटिव और नीचे क्या था नेगेटिव था ना स्टूडेंट। तो इसी तरह से अगर आपका वर्चुअल इमेज है देन इन दैट केस इमेज डिस्टेंस जो होगा, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, है ना, उसका साइन क्या कर देंगे, पॉजिटिव। फोकल लेंथ स्टूडेंट याद रखिए, कनकेव मिरर के केस में आपको जो फोकल लेंथ लेना है वो आपको क्या लेना है, माइनस में लेना है, क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, यही होता था ना। तो जैसे ही आप लेफ्ट साइड आ गए तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक और बात ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपका रियल इमेज होता था तो एक बात आप याद कीजिए कि इसका इमेज कहाँ बनता था, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या नीचे। इन दैट केस हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जो हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया है। अब उसके बाद अगर आपका वर्चुअल इमेज होगा इन दैट केस जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो आपका क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है और प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बन रहा है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। फोकल लेंथ तो आपका माइनस का माइनस ही रहेगा, है ना। चलिए तो ये बात हो गया किसका, कनकेव मिरर का। आप इसको क्या कर लीजिएगा, हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है जिसमें आपके इनर जो फेस होते हैं वो आपके कोटेड होते हैं एंड द ब्रज आउट सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस होता था। हम लोग क्या जानते थे स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मिरर से सामने रखेंगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज आपका क्या होगा, निगेटिव, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते थे स्टूडेंट्स कि जब कभी भी आप कॉन्वेक्स मिरर लेते थे तो इमेज बस दो जगह बनता था, कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट पोल और फोकस के बीच में, मतलब यहाँ पे, और दूसरा आपका कहाँ बनता था, सिर्फ और सिर्फ आपका किस पे, फोकस पे। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता था, इन्फिनिटी पे। तो ये क्या बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड तो बन नहीं रहा है। तो जब भी बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। याद कीजिए बेसिक्स को, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा आपका वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो आपका वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, है ना। तो वर्चुअल इमेज के केस में जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड है। आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब रे क्यों सर, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जो आपका हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना। तो ये भी जो होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब बात रहा फोकल लेंथ, है ना स्टूडेंट्स, क्या बात रहा, फोकल लेंथ का। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ किस साइड है पोल के, राइट साइड। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग को ध्यान देने की बात ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का साइन जो कन्वेंशन है वो याद रखना बहुत ही क्या है, आसान है। देखिए सारा आपका जो इमेज डिस्टेंस, आपका हाइट ऑफ इमेज और आपका फोकल लेंथ, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव, और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, निगेटिव है। तो कॉन्केव मिरर में थोड़ा कॉम्प्लेक्सन है, आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज को ध्यान रखना होगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिंपल है, आप याद कर लीजिए तीनों का तीनों पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10।
तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल्स बनाने जाइए तो जो कुछ भी आपके डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसको आप सबसे पहले क्या करिए, नोट डाउन कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्या था, साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्या है, कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अपराइट, सीधा ही रखिएगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो आपको इसका जो साइन है वो क्या रखना है, प्लस रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर क्या देखो, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब क्या किया गया, रखा गया। अगर इमेज डिस्टेंस होता तो क्या बोलता, फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तब हम लोग उसको क्या मानते हैं, वी, यानी इमेज डिस्टेंस। बट यहाँ क्या लिखा गया, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, तो आपका क्या हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। चलिए अब उसके बाद क्या, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपको पता ही होगा स्टूडेंट, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का क्या होता है, निगेटिव, तो 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या निकालना है, साइज निकालना है, मतलब आपको HI निकालना है, फिर आपको नेचर यानी कि बताइए कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट, वो तो आप डाटा निकालिएगा तब आप बता सकते हैं, और पोजीशन यानी कि आपको V भी निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक बात थोड़ा सा और समझिए, एक और जो मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया था चैप्टर में, अब यहाँ से फिर से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। M इज इक्वल्स टू -V/U, पढ़े थे आप, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑल्सो M इज इक्वल्स टू HI/HO, पढ़े थे ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जब कंबाइन किए तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या बनता है, -V/U इज इक्वल्स टू HI/HO। स्टूडेंट्स ये गलती कभी नहीं कीजिएगा कि पहले आप मैग्निफिकेशन निकालिएगा अगर V और U दिया हुआ है तो, एंड देन आफ्टर आप इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा या तो HI निकालने के लिए या फिर क्या HO निकालने के लिए। ये प्रोसेस नहीं अपनाइएगा, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। अगर इन चारों में से 3 टर्म आपको मालूम है, अगर आपको मान लीजिए V निकालना है, HI मालूम है, HO मालूम है, U मालूम है, तो आप इसी रिलेशन का क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको साइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको क्या चाहिए, V चाहिए। क्या कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो आपके गिवन डाटा और V को निकाल सके, तो हाँ है स्टूडेंट्स, क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u मिरर फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको 1/f कितना दिया हो, 1/-10 इक्वल्स टू 1/v तो निकालना ही है आपको, और 1/u कितना दिया हुआ, 1/-15 दिया हुआ। ये आपका माइनस में है, इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो वी कैन राइट 1/v इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आपका 10 और 15 का एलसीएम 30, ठीक है ना, 30, ये आपका क्या हो जाएगा -3, और ये आपका क्या हो जाएगा 2। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1/v इक्वल्स टू -1/30। देखिएगा स्टूडेंट सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए तभी आपका सही है, नहीं तो सही नहीं है। यानी कि आपका v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स व्हाट, इफ द साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इन नेगेटिव, दिस शोज दैट द इमेज इज फॉर्म इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यानी कि पोल के लेफ्ट साइड बन रहा है, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर है ना। तो अब याद कीजिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स में समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका कनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ ये C, फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना था 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना था 15, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस दोनों के बीच में रखा गया होगा, है ना, किसके बीच में,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एंड देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ना स्टूडेंट कुछ और दूर जाके 30 सेंटीमीटर। तो आप अपने बेसिक को रिकॉल कीजिए, क्या वहीं पे इमेज बनता था व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ? तो हाँ बनता था, बिहाइंड द सी, याद होगा आपको। तो आपका क्या हो गया, ये आपका जो है क्या है, आपका सही है ना। अब लिखेंगे क्या, तो एक और चीज़ हम लोग पहले निकालते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखें। तो v तो हम लोग निकाल चुके, मतलब इमेज डिस्टेंस निकाल चुके। अब चलते हैं हम लोग किसका, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे किसके लिए, तो hi निकालने के लिए, क्योंकि ho जो है आपका दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho, क्या हो जाए, एक आंसर आपका ये हो चुका है, -v दैट इज व्हाट, माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस स्टूडेंट्स, v का साइन नहीं, ये फॉर्मूला का माइनस, और v का वैल्यू कितना आया था, -30, एंड देन आफ्टर u का क्या था आपका वैल्यू, -15 इक्वल्स टू hi कितना निकालना था आपको, और ho जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना स्टूडेंट। तो आप देखिए ध्यान से, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से ये 2 कैंसिल है ना, 15 से क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाट hi इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, जो v और u में रिलेशन है, क्या वही रिलेशन hi और ho में है? अगर ऐसा रिलेशन है तभी आपका न्यूमेरिकल सही है, अदरवाइज आपका न्यूमेरिकल्स क्या है, गलत है। देखिए कैसे, u कितना था 15, v कितना आया 30, 15 टू जा 30, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ho क्या था आपका, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 1, हाइट ऑफ इमेज क्या आया 2, फिर से डबल है, मतलब मैग्नीफिकेशन फिर से क्या हो गया 2 टाइम्स। आया बात समझ में स्टूडेंट्स? तो अगर आपको मैग्नीफिकेशन भी बोला जाता तो m इज इक्वल्स टू -v/u अगर आप लिखते हैं तो -30/-15 दैट इज व्हाट -2 है ना, मतलब 2 टाइम्स। साइन तो इसके लिए ना क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, तो क्या 2 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। अब बात रहा क्या, प्रॉपर्टी लिखने का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला तो प्रॉपर्टी आपको यहीं पे मिल चुका है, क्या कि ये मैग्नीफाइड है, ये क्या है मैग्नीफाइड है। साथ ही साथ ये क्या है आपका रियल एंड इन्वर्टेड है ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है रियल और इन्वर्टेड है ना। देखिए क्यों, क्योंकि v भी माइनस में और hi भी किस में है आपका माइनस में है, तो जाहिर सी बात है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रियल तो बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा इन्वर्टेड। एंड थर्ड आप लिख सकते हैं क्या कि बिहाइंड सी, कहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक क्वेश्चन है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर जिसका फोकल लेंथ है 20 टू फॉर्म अ रियल इमेज। कॉन्सेप्ट समझिएगा स्टूडेंट, टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट जैसे ही बात आए क्वेश्चन को समझने का तो उसके इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो आपका कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज। तो अब रियल इमेज बनेगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस और आपका इमेज डिस्टेंस भी माइनस। अब बोलिएगा क्यों, तो समझिए बात को ध्यान से, क्योंकि ये केस किसका है कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर बोलते किसको है कनकेव मिरर को, है ना। याद रखिए कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं कनकेव मिरर को। तो इन दैट केस जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी माइनस और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा माइनस, क्योंकि क्या था रियल इमेज। क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इसलिए क्योंकि वो कनकेव मिरर है और वो तो हमेशा माइनस होता है। इमेज डिस्टेंस माइनस क्यों, क्योंकि आपका क्या लिखा हुआ है रियल इमेज, तो रियल इमेज तो हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा और वो आपका क्या बनेगा माइनस में ही बनेगा। उसके बाद दिया हुआ है क्या ऑफ द साइज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो है साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज से 1/4। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैथमेटिकल चलते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का 1/4 है। तो अगर ऑब्जेक्ट के साइज को आप मानते हैं क्या x,
तो इमेज का जो साइज हो जाएगा क्या हो जाएगा, x/4 होगा ना। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, द साइज अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज मानते हैं आप x, तो इमेज का साइन क्या होगा, x/4, है ना। तो देखिए कैसे होगा, तो मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बी x, और दूसरा फिर से क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू x/4। तो कहेंगे सर आप मैथमेटिकल क्यों बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिजिकल थ्योरी पे ही बताता हूँ। आपका 1/4 दिया हुआ है, दैट इज व्हाट, m इज इक्वल्स टू 1/4, यही दिया हुआ है स्टूडेंट्स, m इज इक्वल्स टू क्या, 1/4, और इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा ना, मैग्निफिकेशन किस में होगा, माइनस में होगा। अब m इज इक्वल्स टू क्या होता था, -v/u। चलिए इसको हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल्स टू -v। तो v को हम लोग v को v ही रहने देते हैं और u को u ही रहने देते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -u इज इक्वल्स टू -4v, माइनस से माइनस आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 4v। अगर आप इंटरचेंज करके भी देखिएगा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा उसी तरह का आ जाएगा आपका। तो क्या आप लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u/4 लिख सकते हैं आप। अब आप देखिए, आप u क्या माने थे, x, v क्या हो गया था आपका, x/4, तो u के जगह पे लिखिए x, तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू x/4 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए, आप ज़्यादातर इसी का यूज़ कीजिएगा, है ना, एज पॉसिबल यू कैन। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, तो एक ही चीज़ आपका इसमें गिवन है, वो आपका क्या गिवन है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ गिवन था, हमने u और v के बीच में रिलेशन बना दिया, है ना। तो अब हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी कि क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -20, एंड 1/v, तो v के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, x/4 या फिर u/4, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो आपका मन है वो पुट कीजिए। तो चलिए हम लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल टर्म आ गया था आपका, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1/u/4 प्लस 1/u। ये 4 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हाँ, अब कहिए कि सर आपने यहाँ v का साइन माइनस क्यों नहीं दिया, u का साइन माइनस क्यों नहीं दिया, तो देखिए स्टूडेंट्स, v और u का साइन तभी माइनस देंगे जब आपका न्यूमरल डाटा पता हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तब आप उसमें माइनस दीजिएगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तब आप उसमें माइनस दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो रिलेशन है ना, तो हम लोग xy में क्यों माइनस देंगे, xy में माइनस नहीं देंगे, u भी में माइनस नहीं देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/-20 इज इक्वल्स टू 4/u प्लस 1/u। 1/-20 इक्वल्स टू u हो जाएगा आपका एलसीएम, आपका क्या हो जाएगा 4 + 1 होगा ना स्टूडेंट्स। एलसीएम लेके सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे स्टूडेंट्स। तो u इज इक्वल्स टू 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू कितना हो जाएगा -20, दैट इज़ व्हाट -100, है ना स्टूडेंट्स। u आपका क्या हो गया -100 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग को क्या निकालना है v, तो v क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो v इक्वल्स टू क्या था आपका u/4, तो आपका क्या हो जाएगा -100/4, दैट इज़ व्हाट क्या 25 सेंटीमीटर, है ना। क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट। अब आप इसको चेक कैसे कीजिएगा कि सर मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया, तो पहला चेक करने का तरीका, u का भी साइन माइनस, v का भी साइन माइनस, कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों का दोनों आपका क्या बना रहा था, रियल इमेज बना रहा था, तो माइनस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। अब देखेंगे फोकल लेंथ से कंपेयर कर। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये आपका एक क्या है, कनकेव मिरर है, और आपका फोकल लेंथ यहाँ पे है, जिसका कि डिस्टेंस कितना है 20। आपका u कहाँ पे रखा गया था, तो देखिए 20
20 20 20 20 इस तरह से कुछ आप यहाँ पे आप आइएगा 100 आ जाइएगा, है ना, क्या आ जाएगा 100। मतलब क्या कि इसका सी जो ये आपका एफ है और ये सी है, तो आपका कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिहाइंड सी, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिहाइंड सी। और आप याद कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखा जाता था तो इमेज कहाँ बनता था, आपका सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो वी आपका क्या आया है -25, तो ये तो 40 था या 20 था और ये तक 40, इसका मतलब बीच में आपका इमेज बन जाएगा, बनेगा ना स्टूडेंट्स। मतलब क्या कि आपका न्यूमेरिकल्स 100% क्या है, आपका सही है। ठीक है, इस तरह से आप अपने न्यूमेरिकल्स को चेक कर सकते हैं। आपको मैंने जो बेसिक्स था वो सारा समझा चुका है। जिस तरह से मैंने कनकेव मिरर का बताया, ठीक उसी तरह का पैटर्न, उसी तरह का बेसिक आप कॉन्वेक्स मिरर में भी अप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर? तो आप क्या कीजिएगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स के बुक्स हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे को सॉल्व कीजिए। जो कुछ भी डाउट होगा तो मैंने आपको बताया ही है, आप क्या कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। टिल देन keep watching our channel and have a great knowledge with us.